ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जो कि बता रही होती है कि लीजा के हस्बैंड हान को फिशिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन अकेले नहीं, उसके कॉलीग मिया के साथ पे। अब लीजा ने यहाँ पर ये चीज उसे बहुत बार समझाई है, लेकिन हान ने हमेशा सिखाया कि लीजा तो ओवर रिएक्ट करती है। तो लीजा भी शुरू हो गई, जहाँ पर लीजा रोज हान की तरफ फिशिंग जाती है, पूरे दिन दिन घर पर गायब होती है और रात को देरी से आती है। और तब यहाँ पर उसके हस्बैंड को उसी का मेडिसिन दिखाती है और तब उसे समझ आता है। लेकिन ये कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। अब हमें एकदम यहाँ पर पास में बताया जाता है कि बचपन से यहाँ पर लीजा के कुछ प्लान्स होते ही नहीं थे, वो बस फ्लो के साथ साथ अपने प्लान को आगे बढ़ाया करती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अब यहाँ पर उसकी शादी 3 साल से हो गई थी उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट यानी कि हान से। शुरुआत में तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन तब तक तो यहाँ पर जैसे ही शादी के दिन गुजरते गए वैसे यहाँ पर धीरे धीरे हान हाथ से छूटता गया। यानी कि शुरुआत यहाँ पर यूं ही थी, क्लब में देर रात तक रुकने से। शुरुआत में तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के तौर पर जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे रात भर क्लब में रहना और दिन में तक ये लौटना, सीधा लंच के टाइम लौटना, फिर डायरेक्ट ऑफिस चले जाना। ऐसा करते करते चीजें यहाँ पर एक्सट्रीम बढ़ चुकी थी, जहाँ पर एक दिन लीजा खुद गई थी क्लब के बाहर उसे बोलने के लिए कि अब तो तुम्हें घर आ जाना चाहिए। एंड तब तो यहाँ पर हान ने सभी के सामने लीजा की बेइज्जती कर दी थी। वो एक्ट यहाँ पर ऐसे कर रहा है जैसे लीजा जानबूझ कर यहाँ पर उसके पीछे पड़ी हुई हो। वो लीजा पर चिल्ला रहा था कि तुम्हें समझ नहीं आता, एक आदमी पूरा दिन यहाँ पर काम करता है, वो बस अपनी खुद के लिए एक टाइम निकाल कर खुद को खुश करना चाहता है, एंड तुम यहाँ पर वो भी नहीं चाहती। लीजा भी यहाँ पर से कहने लग जाती, बट मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ। एंड वहाँ पर मिया मौजूद थी जो कि यहाँ पर लीजा की बेइज्जती करता और इस पर भी हान यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट मैं कहती कि छोड़ो, अब तो यहाँ पर सुबह भी हो जाएगी, क्यों ना हम यहाँ पर फिशिंग के लिए चले जाए। जहाँ पर हान लीजा को इग्नोर कर मिया के साथ चला जाता है और उस दिन के बाद से कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे दोनों यहाँ पर अलग अलग कमरे में सोते आए हैं। एंड वहाँ पर तब से लेके एंड तक यहाँ पर लीजा ने अपना ध्यान कभी रखा ही नहीं, अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, अंटिल उस दिन जिस दिन यहाँ पर वो अपनी बेस्टी से बहुत सालों बाद मिलने के लिए गई थी और उसके बेस्टी से देखकर पहचान ही नहीं थी। लीजा उसे बोलती कि तुम एक्ट तो ऐसा कर रही हो लेकिन जैसे तुम मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं कहती कि जरा अपनी शक्ल देखो, और जब लीजा अपने आप को देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा बदल चुकी है। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है तो वो और भी ज्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन लीजा एक कंप्लीट स्ट्रेस्ड आउट एंड डिप्रेस्ड पर्सन बन चुकी थी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मैंने उसे पूछने लग जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ एंड हान और तुम कैसे हो। तब यहाँ पर लीजा स्टार्ट टू एंड यहाँ पर उसे सारी स्टोरी बताती है, जिसे सुनने पर यहाँ पर मिनी को समझ आता है कि असली प्रॉब्लम यहाँ पर हान है। वो लीजा को कहती है कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, जो हान कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम भी उसके साथ गलत ही कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हान को उसकी फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि उस गधे को यहाँ पर शादी का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो तुम भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो। तुम क्यों यहाँ पर उसके बेसिक्स के लिए बैठी हुई हो। अब वो यहाँ पर बाहर जाकर एंजॉय कर रहा है, तुम्हारी नीड्स को डिनाई कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो फिर तुम्हें भी उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। उल्टा तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप पर वर्क करना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा दुनिया पूरा हान के अराउंड रिवॉल्व होता है, लेकिन वो तुम्हारा होता है, हान का नहीं। हान को समझना चाहिए कि तुम शादीशुदा जिंदगी में हो, विच मीन्स यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की सपोर्ट एंड नीड की जरूरत होती है। अब वो गधा इंसान वो समझ नहीं पा रहा, तो तुम क्यों अपना प्रेजेंट और फ्यूचर वेस्ट कर रही हो। पास्ट खराब हो गया तो हो गया, और ऐसे भी तुम उसे बचपन से जानती हो, जितना हान तुम्हें जानता है उतना इक्वली तुम हान को जानती हो, और उसका वीक पॉइंट पकड़कर बस उसे ही उसका रियल साइड दिखा दो, फिर देखना कैसे भीख मांगते तुम्हारे पास वापस आता है। अब यहाँ पर लीजा मिनी से तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड मोटिवेट भी हो जाती है, बिकॉज आज यहाँ पर अपनी बेस्टी को मिलकर फाइनली लीजा को उसका रियल सेल्फ पता जो चला है। वही दोस्तों यहाँ पर जब लीजा घर पर आती है तब पूरा का पूरा घर यहाँ पर बिगड़ा पड़ा था, और लीजा को समझ आता है कि आखिर यहाँ पर घर पे कितने कच्चे। फिर तब यहाँ पर उसे मिनी की बात याद आती है, जहाँ पर मिनी ने उसे कहा था कि अगर एक रिलेशनशिप में लड़की अपने आप को ही खो देती है तो जाहिर सी बात है कि वो पर्सन उसके लिए अच्छा नहीं है, चीजें यहाँ पर टॉक्सिक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लीजा एंटायर घर क्लीन करती है, और क्लीन करने के साथ साथ उन दोनों के जो वेडिंग फोटोज थे उससे भी वो फेंक देती है। वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने आप से लव करना पड़ेगा, अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। एंड जब सारा कचरा बाहर चला जाता है तब 2 कचरे अंदर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मिया और हान। जैसे वो दोनों आते हैं मिया यहाँ पर टॉन्ट मारना शुरू कर देती है और लीजा के सामने जानबूझकर बता रही थी कि आज तो फिशिंग करने में कितना ज्यादा मजा आया। लीजा यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि अब तुम घर तक भी आ गए,
मियाँ कहते कि माफ करना, वो क्या है ना, हान ने मुझे बताया कि उसने एक न्यू रॉड लाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस न्यू फिशिंग रॉड से मैं यहाँ पर फिशिंग के लिए क्यों ना चली जाऊँ। एंड ऐसे भी हान को फिशिंग इतनी ज्यादा पसंद है, तुम्हें तब पता ही होगा। लिसा कहते कि आई नो। मियाँ बोलते कि सचमुच तुम्हें देखकर बहुत बार मुझे अपनी बॉडी पर गर्व होता है, ऐसा लगता है कि मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ और तुम कितनी मोटी हो चुकी हो। तुम्हें नहीं लगता तुमने अपना वेट लॉस करना चाहिए? लिसा बोलते कि सही कहा, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मैं अपना वेट लॉस भी करूंगी। इस बात पे तो यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, कहते कि वेट लॉस करना कोई आसान बात नहीं होती, फैट पीपल्स के पास तो वेट होता ही है, और ऐसे भी मुझ जैसी एलिगेंट एंड ग्रेस लड़की के पास फैट बिल्कुल नहीं आ सकता। तुम समझ जाओ कि तुम किसी चीज के काबिल हो ही नहीं। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि लिसा को बोल रहा था कि वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देगा। मियाँ यहाँ पर लिसा से कहने लग जाते कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स जाकर बना सकती हूँ, पर यहाँ पर वो उसे मना कर देती है, ये कहते कि उसने सारे कचरों को बाहर फेंक दिया है। मियाँ कहते कोई बात नहीं, अब तुम्हें जा रही हूँ यहाँ पर फिशिंग करने के लिए, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कि हम फिशिंग करके आए हैं और वापस फिशिंग करने जा रहे हैं? लिसा बोलते कि नहीं नहीं जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। एंड जाते जाते हान यहाँ पर मियाँ से कह रहा था कि जब तक मैं यहाँ पर लिसा को खाने के लिए पैसे दूं, रहने के लिए पैसे दूं, वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाली और बाहर निकलने नहीं वाली। लिसा समझ चुकी थी कि उसका इस लाइफ में और स्पेशली हान की लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, एंड मिनी यहाँ पर सही ही बोल रही थी। एंड तुरंत यहाँ पे वो जब मैं कॉल लगाकर अपनी मेंबरशिप की बात करने लग जाती है एंड बोलती है कि मुझे प्राइस वाइस नहीं जानना, मैं सीधा यहाँ पर कल से ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ, ताकि यहाँ पर लिसा जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सके सभी को। एंड यहाँ पर जिम जाने के साथ साथ एक्सरसाइज करने के साथ साथ लिसा यहाँ पर अपनी डाइटिंग पर भी ध्यान देने लग जाती है। उसने सभी के सभी इंस्टेंट फूड, ड्राइड फूड, वेस्ट फूड सब निकाल दिए थे और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेल्दी खाना बनाकर खुद से खा रही होती है। एंड ऐसा मेहनत करते करते फाइनली यहाँ पर उसकी जिम वेयर उसे एकदम लूज होने लग जाते हैं और वो अब कंप्लीट डिफरेंट लिसा बन चुकी है। वही दोस्तों यहाँ पे वो सोचते कि अब तो मेरे सारे कपड़े मुझे एकदम लूज लगेंगे और इतने स्लिम फिगर के साथ मैं बैगी क्लोथ थोड़ी ना पहन सकती हूँ। ये सोचकर यहाँ पे वो हान को ऑडियो मैसेज भेजती है एंड कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलती है। अब ये ऑडियो यहाँ पर मियाँ भी सुन लेती है एंड हान से कहने लग जाती है कि ये क्या, तुम पूरे दिन यहाँ पर कंपनी में परेशान होकर काम करते हो, इतना प्रेशर के साथ, इतना मेहनत के साथ, और लिसा जब देखो तब बिना शर्माए बिना सोचे समझे तुमसे पैसे मांगने लग जाती है, और तुम हो भी कितने अच्छे, कभी उसे डिनाई भी नहीं करते। अब बेचारा चढ़ जाता है और यहाँ पर लिसा से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई एटीएम मशीन हूँ जो कि तुम्हें हमेशा पैसे ट्रांसफर करता रहो? एक तो मैं इतना काम करता हूँ और तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पैसे स्पेंड करने का। न जाने मैंने यहाँ पर तुम्हें कितने पैसे दे रखे होंगे, देखो 500 यॉन बेच दे रहा हूँ, उसमें यहाँ पर सोच समझ कर खर्च करना और अपना काम चला लेना। ऐसा बोलकर वो उसे वो ऑडियो नोट भेज देता है। लिसा भी ये सब कुछ सुनती है और यहाँ पर लिसा सोचते कि कोई बात नहीं, मुझे तो एक ना एक दिन लगा ही था कि ये बेवकूफ मेरे पैसे भी देना मुझे बंद कर देगा, बट कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते। तब तक यहाँ पर लिसा के हाथ से उसका बॉटल गिर जाता है एंड वहाँ पर एक जिम गाय आकर उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से जिम में देख रहा हूँ, तो क्या हम कभी डिनर पर जा सकते? लिसा तो यहाँ पर इंस्टेंटली उसे ना बोलने वाली थी, क्योंकि वो तो उसकी फितरत में है ही नहीं अनजान लोगों के साथ बाहर जाना। बट फिर उसे याद आता है कि जब तक वो अलग अलग लोगों से मिलेगी नहीं, तब तक वो यहाँ पर चीजें एक्सप्लोर कैसे करेगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों मिलकर डिनर के लिए चले जाते हैं। एंड इस पर्सन का नाम यहाँ पर जी होता है। जी कंटिन्यूसली यहाँ पर लिसा की तारीफ किए जाता, लेकिन उसके पैर अंडर द टेबल धीरे धीरे यहाँ पर लिसा की टुवर्ड्स मूव कर रहे थे। लिसा यहाँ पर समझ जाती कि धीरे धीरे ये बात कहीं और पहुँचने वाली है, तो फिर यहाँ पर वो से बात की टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फिजिकल बातें करने लग जाता है। लिसा से कहते कि देखो मुझे जाना पड़ेगा। एंड जब वो जाने वाली थी तो जी उससे बोलता कि अरे जाने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम 4 दीवार में भी जा सकते। इनडायरेक्टली यहाँ पे वो उसे होटल रूम ले जाना चाहता था। लिसा से कहते कि देखो जैसे तुम सोच रहे वैसा नहीं होने वाला और मुझे जाने दो, पर वो पर्सन यहाँ पर जबरदस्ती करने लग जाता है। वो कहते कि अरे ऐसे कैसे जा रही हो, जब मैंने तुम्हें डिनर के लिए पूछा तब क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं किस इरादे से यहाँ पर तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ? देखो लड़की, अपने आप को यहाँ पर इनोसेंट दिखाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता होता है कि तुम लड़कियां चाहती क्या है। लिसा बोलते कि तुम गधे हो एक नंबर के, न जाने यहाँ पर तुमने किसी ने क्या बता दिया। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से जा सकती हूँ, तो मुझे जबरदस्ती रोकने वाले कौन होते हो? अब ये चीज यहाँ पर जी के ईगो पर हर्ट हो जाती है, तो वो यहाँ पर लिसा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन तब तक वहाँ का मैनेजर आकर उसे रोकता है
एंड कहते कि देखिए आप यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे भी हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर चैन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ साथ हमारे रेस्टोरेंट के हर एक मेंबर्स जेल में होंगे। ये सुनकर यहाँ पर लिसा चैन का नाम याद करने लग जाती है। एंड तब उसे याद आता है कि एक बार यहाँ पर जब वो जॉगिंग कर रही थी उस समय यहाँ पर उसने न्यूज़ देखा था चैन के रिगार्डिंग कि वो अब्रॉड में यहाँ पर अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करके अब वापस से अपनी कंट्री लौट जाए और कंट्री की ये सारे बिजनेसेस को हैंडल करेगा। तब यहाँ पर उसे पता चला था कि चैन तो यहाँ पर किसी को तो लव करता है, इसलिए इतने सालों से यहाँ पर ना उसने किसी को डेट किया और ना किसी से शादी की है, लेकिन वो पर्सन जिसे वो पसंद करता है वो अब तक यहाँ पर मिस्टीरियस गर्ली है। अब यहाँ पर लिसा अपने घर की ओर ही बढ़ रही होती है, लेकिन चलते चलते यहाँ पर उसे रास्ते में सचमुच चैन दिख जाता है और वो सोचती कि इसी समय दिखना था जब मैं ब्यूटीफुली रेडी होकर आऊँ, भगवान तब आपको यहाँ पर उसे भेजना था, अब नहीं जब मैं यहाँ पर अपने बैगी क्लोथ्स में हूँ। पर फिर उसे याद आता है कि लड़कों को यहाँ पर अक्सर वो लड़कियां पसंद होती हैं जो कि यहाँ पर क्यूट दिखती है, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा करते कि जैसे उसे तो यहाँ पर चैन को देखा नहीं। एंड यहाँ पर दूसरी ओर होता है चैन जो कि जब यहाँ पर लिसा को देख रहा था तब यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे पुरानी यादें याद आने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जब वो दोनों लाइब्रेरी में थे तब चुपके से यहाँ पर चैन उसी का फोटो निकाल रहा था। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड ने भी उसे कहा था कि अब तो कन्फेस कर दो, बट नहीं, चैन शुरुआत से यहाँ पर डरता आ रहा था। एंड यहाँ पर वो चैन से अप्रोच करने लग जाती है, वो उसे कहते कि माफ करना, वो एक्चुअली मैं चलते चलते रास्ता भटक चुकी हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि एग्जिट कहाँ पर है, तो फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। चैन से पूछता कि तुम यहाँ तक अकेले आई हो, वो कहते कि नहीं अकेले नहीं, मैं अपनी दोस्त के साथ थी, बट मेरी दोस्त शायद से एग्जिट तक पहुँच चुकी होगी और मैं यहीं पर रह गई, ऊपर से मेरा फोन भी बंद हो चुका है, उसकी बैटरी जो लो थी, तो मुझे डायरेक्शन बता दो, मैं चली जाऊंगी। एंड तब यहाँ पर वो उसे डायरेक्शन बता रहा होता है तो लीजा भी जानबूझकर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। वो उसे रोकता है, कहते कि मैम आप गलत लोकेशन पर जा रही है, एक काम करो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। लीजा बोलती है कि ये अच्छी तो बात है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चैन बोलता है कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें एग्जिट तक ड्रॉप कर दूंगा। जहाँ पर दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते आ रहे, वही दूसरा यहाँ पर लीजा अपना फोन चेक करते और उसे पता चलता है कि फिशिंग के साथ साथ तो यहाँ पर उसका हस्बैंड बहुत अच्छा खासा लंच डेट पर भी जाकर आया, बट यार अब उसे क्या फर्क पड़ता है बिकॉज अब यहाँ पर वो अपनी लाइफ जीने वाली है। तब यहाँ पर चैन उसे उसके लाइफ के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिर शादी के बाद यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। तब यहाँ पर लीसा उसे बता रही होती कि उसकी लाइफ में यहाँ पर कोई भी चीजें ठीक हो ही नहीं रही है। शुरुआत में यहाँ पर जब वो घर पर थी तब उसके मॉम डैड ने यहाँ पर उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर भेज दिया बिकॉज अंकल आंटी मोस्टली फोकस यहाँ पर अपने बेटे पर करना चाहते थे, ना कि बेटी पर। और जब वो ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर गई तब किसी ने यहाँ पर उसके पर ध्यान रखा ही नहीं, किसी ने उसके चॉइसेस के ऊपर भी ध्यान नहीं रखा। लीजा वहीं पर अकेले रही है, अकेली पली बड़ी है और बड़ी होने के बाद भी उसे पता ही नहीं था कि आखिर यहाँ पर करना क्या है। और रही बात यहाँ पर लाइफ पार्टनर की, तो वो भी यहाँ पर उसने वैसे ही चुन लिया। उसने सोचा कि चाइल्डहुड स्वीटर है तो कर लेती हूँ शादी, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर पता चल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ अपने हाथों से खो दी है। लाइफ को लिव कैसे करना है, डिसीजंस कैसे बनाने, वो तो कभी मुझे किसी ने सिखाया नहीं और अब मैं यहाँ पर सारे के सारे गलत डिसीजंस लेके बैठ गई हूँ। कहता कोई बात नहीं, अक्सर यहाँ पर लोग पूरी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं और एंड तक यहाँ पर उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर किस चीज की कमी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मैं यहाँ पर लेक साइड फिशिंग के लिए जाता हूँ, पीसफुलनेस के लिए। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो सकता है कि यहाँ पर शांति में रहकर तुम भी अपनी लाइफ की कुछ चीजें फिगर आउट कर लो। तो नहीं दूसरा यहाँ पर जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर लीजा से थैंक यू बोलती है ड्रॉप करने के लिए। तब यहाँ पर चैन उसका नंबर ले लेता है एंड नंबर एक्सचेंज भी कर लेता है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर वीचैट पर ऐड करते हैं। चैन खुश था कि अब वो लीजा को सिखाएगा कि जिंदगी जीते कैसे, एंड लीजा यहाँ पर खुश थी कि फाइनली अब यहाँ पर वो फ्रीडम से रह सकती है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। एंड तब तक यहाँ पर सामने से मिया और हान आ जाते हैं। जहाँ पर जैसे मिया उसे देखती है वो कहने लग जाती कि अरे वाह लीजा, तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वेट लॉस कर लिया। लीजा कहती कि हाँ, तुमने तो कहा था कि मैं मोटी हूँ और मुझे वेट लॉस करना चाहिए, तो कर लिया मैंने। एंड तब तक यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम इतनी रात का बाहर क्या कर रही हो। लीजा बोलती कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। हान कहते कि देखो जितना सवाल पूछा गया उतना जवाब दो, और ऐसे भी इतनी रात को तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। लीजा बोलती कि ओ तुम मेरा बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारा किसी और के साथ बाहर रहना ठीक है और किसी और का इतनी रात को बाहर रहना ठीक है क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। हान यहाँ पर कहने लग जाता कि एक तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ,
तो मैं घर पर रखता हूँ, और अब इससे ज्यादा तुम क्या ही एक्सपेक्ट करती हो कि मैं के यहाँ पर अपना किडनी, हार्ट सब कुछ निकाल कर तुम्हें दे दूँ। लीजा हंसने लग जाते हैं, बोलते कि तुम बिना बच्चों जैसी बातें कर रही हो, उन सब का मैं क्या करूंगी, मैं ह्यूमन ट्रैफिकर थोड़ी ना हूँ। और ऐसे भी रही बात तुम्हारे पैसों की, तो उसकी तो मुझे जरूरत पड़ने से रही। ऐसे कहकर वहां से उन दोनों को धक्का मारकर चली जाती है, जहाँ पर हान भी कंफ्यूज और मिया भी कंफ्यूज हो जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लीजा चली जाती है फिशिंग करने के लिए। अब लीजा को लग रहा था कि फिशिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉयबल होने वाली है, लेकिन नहीं। उसके आते यहाँ पर चैन तो उसे सबसे बड़ा और सबसे पहला लेसन दे देता है फिशिंग का, कि किस तरीके से यहाँ पर फिशिंग लाइफ की तरह ही होती है, जिसमें हमें यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है। अब तब तक तुम फिशिंग करो, मैं राउंड में कराता, एंड साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच कर भी आता हूँ। बेचारी लीजा वहीं पर अकेले अकेले खड़ी रहती है और कोई उसके हाथ नहीं लगता। ऐसा करके वो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ एंड सेवेंथ डे हर दिन आती है। हर दिन सिर्फ उसका यहाँ पर रोप फेंकने का पोस्चर अच्छा होता है, लेकिन थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं, एंड पर्सनल प्रोग्रेस 0% से भी ऊपर नहीं गया था। एंड फाइनली यहाँ पर 7 दिन हो जाते हैं। वो यही सोच रही थी कि 7 दिन हो चुके हैं और मुझे मेरी लाइफ का पर्पस अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन यहाँ पर भगवान उसे उसका पर्पस बता ही देता है फिशिंग आने का, जहाँ पर वो दूर से देख रही होती है मिया को एंड हान को, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फिशिंग करने के लिए एक साथ आए होते। और समय यहाँ पर मिया हान से पूछ रही थी कि तुम्हें मिस्टर जेन चैन के बारे में तो पता ही होगा, वो अब्रॉड से अब अपनी कंपनी वापस आ चुके हैं, एंड साथ साथ यहाँ पर अपने बिजनेस को भी एक्वायर करने वाले हैं। तब यहाँ पर हान को वो अच्छे से याद होता, और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी कि कोई तो है जो कि यहाँ पर चैन की मूनलाइट है और इसी कंट्री में रहती है, और उसी के रीजन की वजह से अब तक यहाँ पर चैन ने कोई शादी नहीं करी है। अब हान भी यहाँ पर क्यूरियस था कि आखिर यहाँ पर उनकी व्हाइट मूनलाइट कितनी ज्यादा प्रिटी लगती होगी कि वो डेस्परेटली यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे। मियाँ कहने लग जाते कि खैर वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, जैसे वो कंपनी को एक्वायर करेंगे तुम्हारी तो ग्रोथ ही हो जानी है, जिसके बाद तुम यहाँ पर और भी पार्टीज और इवेंट्स में जाओगे। लेकिन पता है क्या हान, मुझे हमेशा तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उस अगली पिच के साथ में जाना पड़ता है। I mean, मैं तुम्हारी वाइफ को ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती, पर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा ऑरा कितना अच्छा है, और उसके सामने तुम्हारी वाइफ दिखने में बिल्कुल ढंग की नहीं लगती। तो जहाँ जहाँ तुम जाते हो अपनी वाइफ को लेकर, वैसे वैसे तुम्हारी रेपुटेशन डाउन या अप होने के चांसेस होते हैं। हान यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि जो बात यहाँ पर वो बोल रही है वो सच तो कह रही है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। मियाँ कहते कि हाँ ना सोल्यूशन, क्यों ना मैं यहाँ पर इवेंट्स में तुम्हारे साथ चलूं, ऐसे भी किसी को हमारे बारे में क्या ही पता है, और आइंदा से अब यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को किसी ने देखा भी नहीं होगा, तो क्या ये एतराज है। ऐसे भी मैं चलूंगी तो पार्टी में यहाँ पर 4 चांद लग जाएंगे, सब यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बारे में बात करेंगे, एंड इससे तुम्हारा सोशलाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो फोटोज लेना शुरू कर देती है। अब तो यहाँ पर लीजा का मन था कि वहाँ जाकर दोनों को वो एक एक बजा कर आए, लेकिन वो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर वो बुलाने लग जाती है चैन को, एंड चैन को यहाँ पर सब कुछ सिखाने लग जाती है। चैन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर अब तुम क्या करना चाहती हो। लीजा यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि शुरुआत में तो यहाँ पर उसने कुछ किया नहीं, लेकिन एक दिन उसकी बेस्ट आई और उसने उसे यहाँ पर ढंग से समझाया, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को उसका वर्थ पता चला है। अब लीजा चाहे तो यहाँ पर सारे प्रूफ्स एंड एविडेंस दिखाकर उसे डिवोर्स ले तो सकती है, लेकिन फिर क्या, फिर यहाँ पर जी मिया के साथ अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जी लेगा, उसे यहाँ पर आराम मिल जाएगा। तो लीजा यहाँ पर उसे बता रही होती है कितना सिंपली तो मैं उसे छोड़ने वाली हूँ, मैं उसे तड़पा कर छोड़ूंगी, ऐसे जैसे यहाँ पर मेरे छोड़ने पर वो दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट करेगा, और साथ साथ यहाँ पर मिया को भी सफर करना पड़ेगा। चैन कहते कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा आइडिया है, तुम्हारे पास कोई प्लान तो नहीं है। लीजा कहते कोई बात नहीं, इतने दिनों से मैं फिशिंग के लिए आ रही हूँ, धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ बनता जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर वो बाद में जाकर लीजा को जॉब कर लेता है, एंड हम उसके वॉलपेपर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी व्हाइट मूनलाइट कोई और नहीं बल्कि लीजा ही होती है। एंड यहाँ पर लीजा को देखकर वो वही सोच रहा था कि बदली तो यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है, बस उसे यहाँ पर एक गलत इंसान मिल चुका है। तब तक यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड कह देता है कि सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन हाँ सिर्फ 2 लोगों को नहीं, एंड आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि ये 2 लोग कौन होने वाले हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिया बहुत खुश थी बिकॉज उसे ऑलरेडी यहाँ पर अप्रेजल के बारे में पता तो चल गया था, एंड यही तो रीजन यहाँ पर बाद में वो बताने लग जाती है हान को। हान को जैसे पता चलता है कि अप्रेजल होगा, उसकी तो खुशी यहाँ पर डबल ही बढ़ जाती है, एंड तब तक वहाँ पर
मेन डायरेक्टर आ जाते हैं, जो कि आकर यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को बता रहे थे कि सभी एम्प्लॉयज को 20% का अप्रेजल दिया जा रहा है, सिवाय यहाँ पर मियाँ और हान के। अब मियाँ और हान एक्साइटेड और हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें अलग से यहाँ पर एक्स्ट्रा अप्रेजल मिलने वाला है। लेकिन तब यहाँ पर मैनेजर उन्हें बताते कि तुम दोनों को अप्रेजल नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी सैलरी में से 30% काटे जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों पूरा दिन ऑफिस में रहकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें करते हो, गॉसिप करते हो, अफेयर्स के बारे में बात करते हो और काम पर ध्यान नहीं देते। हान एंड मियाँ उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर उनकी बातें सुनने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। और उनकी सैलरी में से 30% यहाँ पर कट जाता है। और इसके बाद यहाँ पर चली जाती है लीजा गॉसिप देने के लिए मिनी को। वो मिनी को यहाँ पर स्टार्ट टू एंड सब कुछ बताने लग जाती है, जो कुछ भी यहाँ पर उसने अपने दिन किए हो। मिनी यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करती है कि लीजा ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, वो घर से बाहर निकली, अपना वेट लॉस किया। लेकिन एक बात उसे यहाँ पर फिश नजर आ रही है। अब रही बात यहाँ पर चैन की, तो वो मामूली सा एम्प्लॉय नहीं है, वो खास एक बिजनेसमैन है जो कि यहाँ पर लीजा को भाव दे रहा है। तो मिनी यहाँ पर लीजा को चक्कर न कर रही है कि ये पर्सन ने खुद सामने से यहाँ पर तुम्हें बुलाया है, वो भी फिशिंग करने के लिए। अब तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा वर्थ और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं है, लेकिन ये लोगों के इरादे कुछ ज़्यादा ही अलग होते, इसलिए अपने आप को बस यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व करने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है। लीजा से बता कहती है कि तुम्हें पता है उसका यहाँ पर न्यूज़पेपर में फ़ोन का प्रोफाइल फ़ोटो आया था जो कि ब्लर था, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें उसकी मूनलाइट का फ़ोटो है, यानी कि उसके लवर का, और मुझे बार बार लग रहा है कि मैं हूँ उसकी लवर। मैंने यहाँ पर हंसने लग जाती है। वो कहते कि देखो फोटो ब्लर था, हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें ब्लर से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तुम वो कैसे हो सकती हो, और अगर होती तो तुम्हें नहीं लगता कि वो आती यहाँ पर तुमसे कन्फेशन कर देता या कब का कन्फेशन कर चुका होता। पॉसिबिलिटी है कि तुम दोनों दूर से सेम दिखते रहोगे, बट ये तो नहीं कि तुम वही पर्सन होगी, लेकिन हाँ तुम्हें उससे चक्कर न रहना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लीजा अपने स्किन केयर के साथ साथ अपने इनर स्किन का भी ध्यान रख रही थी, यानी कि यहाँ पर वो हेल्दी ब्रेकफास्ट कुक कर रही होती है। और इस ब्रेकफास्ट को देखते सुबह सुबह यहाँ पर हान का मुंह तो बिगड़ ही जाता है। वो अलग सी बात है कि उसका मुंह तो पूरा दिन ही बिगड़ा हुआ रहता है। वो लीजा पर यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है कि ये सारे खाने कैसे तुम बना रही हो। लीजा तब उसे बताती कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका खाना है, अगर हान को कुछ खाना है तो वो खुद से बना ले या बाहर से मंगा दे। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो लीजा से बोलने लग जाता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो, और ये कैसा बिहेवियर रहा, मैं तुम्हें यहाँ पर अलाउंस देता हूँ। लीजा बोलते कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम नहीं तो क्या कोई मुझे बाहर वाला पैसा ला कर देगा। एज अ हस्बैंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन, एंड तुम इस चीज के लिए यहाँ पर मुझसे ब्रैग नहीं कर सकते। हान का तो गुस्सा और आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसकी सैलरी कम जो हो गई थी। वो उसे कहते कि देखो ऑलरेडी यहाँ पर मेरी सैलरी में से 30% डिडक्ट हो चुके, इससे नेक्स्ट मंथ से तुम्हें अलाउंस भी नहीं मिलेगा। ऐसे कहकर गुस्से में यहाँ से वो चला जाता है। लीजा बोलते कि हाँ काम करने के बदले अगर अय्याशी करोगे तो यही तो होगा, बट कहीं ना कहीं बेचारी सैड भी हो जाती कि अब इसे कम मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन इतने में यहाँ पर बिग फिश यानी कि चैन का टैक्सी आ जाता है, जो कि नीचे उसका इंतजार कर रहा था। तो लीजा भी यहाँ पर जल्दी से रेडी होकर तुरंत ही भाग जाती है, और इसके बाद यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि आज फिर से फिशिंग में तो कम्प्लीटली थक चुकी हूँ। बट वो उसे बताता है कि नहीं, आज फिशिंग नहीं होगी, आज तो हम यहाँ पर तुम्हारे मेकओवर के लिए जाने वाले हैं। ऐसा कहने के बाद वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा अलग अलग ड्रेसेस का ट्राई करती है, एंड फाइनली यहाँ पर चैन उसे एक ऐसी ड्रेस देता है जो कि उसके स्टाइल को कम्प्लीटली सूट होती है। ड्रेस बदलने के बाद अब लीजा का यहाँ पर मेकअप शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपना मेकअप करती है, अपना हेयर स्टाइल सब कुछ बदलती है। और उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वही पुरानी वाली लीजा है, बट चैन को पता होता है कि लीजा तो पहले से ऐसी दिखती आ रही है, एंड जहाँ पर वो उसे देखकर हैप्पी हो जाता है। दूसरा लीजा सोच रही होती है कि चैन तो यहाँ पर मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, और वो कितना अच्छा पार्टनर है, तो फिर इसकी बंदी क्यों नहीं बनी अब तक। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि सॉरी आई नो कि तुम्हारी कोई लवर नहीं है, लेकिन इतना अच्छा होने के बाद भी तुम किसी को डेट नहीं करना चाहते, या फिर कोई तुम्हें नहीं डेट करना चाहता। तब यहाँ पर वो उससे बताने लग जाता है कि उसकी तो कब की शादी हो चुकी है। ये सुनकर यहाँ पर लीजा स्टार्ट हो जाती क्योंकि इतना मिल ड्रामेटिक ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। बल्कि एक टाइम तो लीजा को ऐसा लगा कि क्या पता उसकी लवर ही मर गई हो, लेकिन जिंदा तो है, लेकिन कौन से बेसिस पर जहाँ पे बेचारी की शादी हो गई है। मनी मन यहाँ पर चैन सोच चाहता है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर लीजा को उसकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ से बाहर निकालकर उसे एक अच्छी जगह पे लेकर आऊंगा, व्हिच मींस यहाँ पर वो उसे बस हैप्पी कराना चाहता है। एंड लीजा ये सोच रही थी कि बस इसे कोई ऐसा मिल जाए जिससे वो वापस से लव कर सके, एंड जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाता है उसका इतना प्रीचियस मेकओवर कराने के लिए।
इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उसके कैबिन का सीन, जहाँ पर मन ही मन वो बस एक ही बात कर रहा था कि कैसे भी कर कर यहाँ पर उससे हान को और मिया को दोनों को एक साथ यहाँ पर लीजा के पहले सबक सिखाना होगा एंड अपने साइड से पूरी कोशिश करनी होगी कि वो लोग यहाँ पर बहुत रिग्रेट एंड गिल्टी फील करे जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने लीजा के साथ किया उन चीजों के लिए। लीजा यहाँ पर रात को घर पर होती है, जहाँ पर हान आकर उसे अप्रोच करता है एंड कहने लग रहा था कि सचमुच तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वेट लॉस कर दिया है। लीजा बोलते कि आई नो, मैं मैनेज कर रही हूँ। हान कहता है कि हाँ, और ये सारे बैग्स कैसे? तब लीजा यहाँ पर बहाने मार देती है। वो कहता है कि अरे बेबी, इतने सस्ते बैग्स खरीदने की क्या जरूरत थी, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा, तुम और महंगे बैग्स खरीद लो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। लीजा को यहाँ पर फिशी नजर आने लगती है चीजें कि आज ये इतना प्यार से बात कर और पैसे भी भेजा है। सुबह सुबह तो यहाँ पर गुस्से में चला गया था, वही दूसरे यहाँ पर वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है कि आज से तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल नजर आ रही हो, पहले से एकदम अलग। एंड तब यहाँ पर उसे याद आने लग जाता है कि किस तरीके से उसने उसे और मिया को एक दूसरे के साथ फिशिंग करते हुए किस करते हुए देखा था, यानी कि चीजें इमोशनली भी आगे बढ़ चुकी है उन दोनों के बीच और साथ साथ फिजिकली भी। एंड जहाँ पर वो उससे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर लीजा तो उसे अपने आप से दूर कर देती है। हान कहते कि ये कैसा रिएक्शन था? लीजा बोलते कि बस तुम डिस्गस्टिंग स्मेल कर रहे हो, तो वो तुरंत ही भाग जाता है शाल लेने के लिए। लीजा तो यहाँ पर आराम से सो रही थी कि तब तक यहाँ पर वो आकर उसे अप्रोच करना शुरू कर देता है। लीजा को फिर बहाने मारना पड़ता है कि उसकी पीरियड्स स्टार्ट हो गए, इस वजह से यहाँ पर वो उससे क्लोज नहीं हो सकती। लेकिन ये गधा तो यहाँ पर जाने का नाम ले ही नहीं रहा था, तो लीजा तो यहाँ पर उसे डराना ही शुरू कर देती है। रात भर यहाँ पर तो वो सो नहीं पाती। आधा टाइम यहाँ पर वो हान के बारे में सोच रही थी, लेकिन आधा से ज्यादा टाइम यहाँ पर वो चैन के बारे में सोच रही थी। तब तक यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है और चैन उसका फेस देखकर समझ जाता है कि लीजा की नींद यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो उसे पूछने लग जाते कि ऐसा कौन सा सपना देख लिया कि तुम सो ही नहीं पाए। लीजा बोलते कि सपने से भी बुरा। एंड यहाँ पर वो चैन को सारी बातें बताने लग जाती कि किस तरीके से आज यहाँ पर हान ने नोटिस किया कि वो पतली हो गई और पहले से भी ज्यादा प्रिचियर हो गई है और अब वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। ये सुनते तो यहाँ पर चैन उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तो तुम्हारे क्या इरादे है? लीजा बोलते कि बिल्कुल नहीं, अगर आगे जाकर ये कथा बदल भी जाए, आगे जाकर सुधर भी जाए, तो भी मैं यहाँ पर इसे दाना नहीं डालने वाली। आया बड़ा, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को यहाँ पर माफ करूंगी? लेकिन क्या करे, खुद को सपोर्ट करने के लिए शादी में रहना पड़ेगा। तब यहाँ पर चैन उसे उसकी जॉब के बारे में पूछने लग जाता है एंड लीजा बताती है कि वो जॉबलेस है। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। ये सुनकर यहाँ पर लीजा खुश तो होती है, बट उसे पता नहीं था कि ये चीज ठीक भी होगी या फिर नहीं। लीजा यहाँ पर कहने लग जाते कि लेकिन मेरा फील्ड और तुम्हारा फील्ड अलग है, तो फिर ये चीज कैसे पॉसिबल है? लेकिन चैन तब तक यहाँ पर उसे बता देता है कि तुम तो कॉलेज में इस डिपार्टमेंट में थी। ये सुनकर लीजा को डाउट होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉलेज में किस डिपार्टमेंट में थी? चैन बोलता कि रे, तुमने बातों बातों में बताया था तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में, तो बस मैंने यहाँ पर सोच लिया और जज कर लिया। बट उसे भी पता होता है कि उसे लीजा के बारे में सब कुछ पता है और ये बात वो फिलहाल तो रिवील होने नहीं दे सकता। तब तक यहाँ पर लीजा रेडी हो जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर लीजा घर पर जाती है, तब हान जागा हुआ था एंड वो हान से पूछते कि तुम इतनी रात तक जगे क्यों हो? हान कहता कि तुम मुझे जवाब दो कि इतनी रात को तुम कहाँ से वापस आ रही हो? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं रोज नोटिस कर रहा कि तुम आजकल रात रात को देरी से आती भी हो और साथ साथ यहाँ पर वीचैट पर मेरे टेक्स्ट का कोई रिप्लाई भी नहीं करती। तुम्हें पता है ना कि तुम शादीशुदा हैं, तुम्हारा एक हस्बैंड भी है। लीजा कहती कि क्यों, तुम भूल चुके हो? मैं तो नहीं बोली कि मेरा कोई हस्बैंड है। देखो, तुम यहाँ पर उस मियाँ के साथ रोज फिशिंग के लिए जाते हो। मैंने तुमसे शुरुआत में सवाल पूछे, लेकिन जब तुमने मुझे मना किया तब मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं ना, तो फिर तुम मुझे भी नहीं पूछ सकते कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे तुम्हारी फ्रीडम है वैसे मेरी भी फ्रीडम है। तुम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो और मैं भी एंजॉय करना चाहती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली ही जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर होता है वीकेंड एंड लीजा उठते यहाँ पर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर हान चाहता था कि वीकेंड है तो फिर लीजा और हान मिलकर यहाँ पर एक साथ टाइम स्पेंड करे, घर पर या फिर बाहर। लीजा मना कर देती है एंड कहती कि उसे बाहर जाना है। हान पूछते कि आज कौन से तुम्हें बाहर जाना है? तब लीजा से बताती कि वो तो यहाँ पर फिशिंग के लिए जा रही है। और ये सुनते वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें फिशिंग कब से करना शुरू कर दिया? लीजा कहती कि बस 1-2 महीने पहले। और तुम्हें पता है फिशिंग करना कितना एक्साइटिंग होता है? मैं वही सोची कि तुम और मियाँ हमेशा फिशिंग के लिए कैसे चले जाते थे। तब यहाँ पर हान से कहते कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लीजा बोलते कि अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तुम मियाँ के साथ जाओ। अब मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी, तुम दोनों बोर हो जाओगे। और देखो ऐसे भी मियाँ आ चुकी है। तब वहाँ पर हान मियाँ के साथ जाने से मना कर देता है।
मिया कहते कि क्यों, क्या वापस यहाँ पर लीजा ने तुमसे कुछ कहा? क्या उसने तुमसे कहा कि तुम नहीं जा सकते? देखो हान, मैं बता रही हूँ कि भले तुम्हारी शादी क्यों ना हो गई हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फ्रीडम है और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वीकेंड्स पर टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे। तो फिर ये कौन होती है यहाँ पर बीच में आने वाली? हान कहते कि लीजा ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता। एंड तब वहाँ से लीजा जाने लग जाती है, जहाँ पर मिया उस पर चिल्लाने लग जाती है कि जरूर यहाँ पर तुमने ही कुछ किया होगा। लीजा बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है यहाँ पर मेरे हस्बैंड का तुमसे इंटरेस्ट जरूर जा रहा है, बिकॉज कल रात को यहाँ पर मुझसे इतना क्लिंगी जो हो रहा था। और ये सुनते यहाँ पर मिया का सर फट जाता है। वो उसे कहने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हान बोलता है कि तुम मुझे सब कुछ की क्वेश्चन कर रही हो, और ऐसे भी अगर कंपनी में किसी को पता नहीं होता कि हम साथ में फिशिंग के लिए जाए, तो फिर आज यहाँ पर कंपनी में मेरी सैलरी 30% कम नहीं होती। तुम्हारी गॉसिप की वजह से मेरी सैलरी कम हुई है। एंड दोनों यहाँ पर आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, वो भी चूहे बिल्ली की तरह। एंड लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है, बिकॉज ये दोनों ये सभी चीजें डिजर्व जो करते हैं। एंड वो शुरुआत चाहती थी कि ऐसा हो, एंड फाइनली ऐसा हो गया, बिकॉज दोनों इजी टू मैनिपुलेट जो है। वही दूसरी यहाँ पर लीजा चली जाती है चैन के साथ उसके ऑफिस में, जहाँ पर चैन सभी को लीजा से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड बाद ही यहाँ पर वो लोग अपने कैबिन में होते, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि अब से वो डेटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग टीम के साथ में काम करेगी। एंड यहाँ पर वो उसे उसका सबसे पहला टास्क देता है, जो कि एक अच्छा सा मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिकल प्रेजेंटेशन बनाने का था। लीजा यहाँ पर काम पर लग जाती है, एंड यहाँ पर वो अपना 100% देकर फाइनली काम को खत्म करती है। चैन यहाँ पर एंटायर प्रेजेंटेशन को देखता है एंड कहते हैं कि बुरा तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके अंदर ढेर सारे फ्लॉज निकाल देता है। लीजा मन ही मन कह रही होती कि अगर इतने फ्लॉज थे तो इसने ऐसा क्यों कहा कि ये अच्छा है, पर तब तक यहाँ पर वो उसे रीडो करने के लिए बोल देता है। लीजा कहती है कि ठीक है, मैं घर जाकर तुम्हें भेज दूंगी। चैन बोलता है कि मैडम घर जाकर नहीं, अभी 1 घंटे में से कंप्लीट करो, जिसके बाद वापस यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देती है। एंड चैन यहाँ पर लीजा को देखकर बस यही सोच रहा था कि बस मुझे यहाँ पर लीजा को उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि शादी के बाद या शादी के पहले वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। फाइनली यहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं, बट प्रीवियस प्रेजेंटेशन से कम फ्लॉज, इसलिए यहाँ पर वो उसे बस करेक्ट करता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि अब से यहाँ पर वो मार्केटिंग टीम के साथ में वर्क करेगी, एंड साथ साथ उसकी सैलरी यहाँ पर 50,000 यॉन होगी। ये सुनकर तो यहाँ पर वो और भी खुश हो जाती है, एंड उसे थैंक यू बोलने लगती है उसे ये जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वही दूसरा कंपनी से बाहर निकलती सबसे पहला कॉल यहाँ पर मिनी को जाता है, जहाँ पर वो उसे ये गुड न्यूज दे रही थी। मिनी तो यहाँ पर खुश भी हो जाती है और साथ साथ शॉक भी। वो कहते कि मुझे नहीं पता था कि ये इंसान चैन यहाँ पर इतने काम आएगा, जहाँ पर उसने तुम्हें जॉब भी दे दी, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन देखना लीजा, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर पिघलना नहीं, और हाँ, चौकन नहीं रहना। लीजा बोलते कि हाँ, उसकी फिक्र तुम करो मत, अब मैं मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट वुमन जो बन चुकी हूँ। वही दूसरा जब यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं, तब हान यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है, बिकॉज यहाँ पर लीजा उसका ना कॉल पिक कर रही थी और ना ही उसके टेक्स्ट का कुछ रिस्पॉन्ड कर रही थी। गुस्से में तो आकर वो चीजों को फेंकना भी शुरू कर देता है। एंड लीजा आकर यहाँ पर सब कुछ देखती है, जहाँ पर हान उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर वो कौन मैन था जिसके साथ तुम कार में बैठकर गई थी। ना तुम मेरी किसी कॉल का रिस्पॉन्स करी हो, ना मेरी टेक्स्ट का रिस्पॉन्स कर रही हो। लीजा बोलते कि ये सारे सवालों का जवाब तुम डिजर्व नहीं करते हो। मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकती हूँ। हान कहते कि मेरी लाइफ, तुम भूल गई हमारी शादी हो चुकी है। लीजा, तुम बातें तो ऐसा कर रही हो जैसे यहाँ पर तुम शादीशुदा हो ही नहीं, एंड तुम्हारी अलग से अपनी एक जिंदगी है। लीजा यहाँ पर हंसने लगती, कहती कि अरे वाह, देखो तो ये बातें कौन बोल रहा है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसे वो फोटो दिखा देती है जिसके अंदर वो और मिया एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लीजा बोलती कि कोई एक्सप्लेनेशन या रीजन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब मैं तुम्हें रोका टोका करती थी, तब तुम मुझसे प्राइवेसी एंड फ्रीडम की बात करते थे, तब मैं तुमसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। तो तुम्हें अब से ही मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी भी कुछ प्राइवेसी है एंड मैं भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती हूँ। और रही बात इस पूरे घर की, तो इसे साफ कर देना, कल हमें ऐसे भी यहाँ पर डिवोर्स के बारे में बात करना है। ऐसे कहकर वो कमरे में चली जाती है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होते अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि फाइनली वो दिन आ ही का है जहाँ पर उसे वो स्टेप लेना है, वो डिफिकल्ट स्टेप जो कि डिवोर्स वाला होने वाला है। एंड यहाँ पर जैसे वो बाहर निकलती है, बाहर का माहौल तो एकदम लाइट था, क्योंकि यहाँ पर हान एकदम से सुधर चुका था। उसने यहाँ पर लीजा के लिए अर्ली मॉर्निंग उठकर लीजा के फेवरेट टाइप ऑफ एग्स कुक किए थे ब्रेकफास्ट के लिए। लीजा यहाँ पर उसे डिवोर्स के बारे में बात करने लग जाती है। हान कहते कि देखो, कल रात को मैंने तुम पर चिल्लाया, तुम्हें क्वेश्चन किया, वो मेरी गलती मैं मानता हूँ,
और पहले जो कुछ भी हुआ उन सब में मेरी गलती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन तुम देखो ना, मैंने सारे फिश रॉड्स फेंक दिए ताकि मैं फिशिंग के ऊपर कभी जा ना सकूं। मियाँ को भी मैंने वीचेट से हटा दिया। मैं बहुत जल्दी इस जॉब से रिजाइन करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं मियाँ से मिलूंगा तक नहीं। एंड ये बात यहाँ पर उस लड़के की, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। मैं तुम पर लिसा कभी नहीं शक करूंगा। आई अंडरस्टैंड कि प्रीवियसली हमारे बीच बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब आई थिंक कि हमें एक साथ रहना चाहिए। ऐसे भी मॉम डैड यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रैंडसन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड हम उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे सकते। लिसा यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या कभी तुमने मुझसे लव किया है। वो कहते कि ये कैसा क्वेश्चन है, हम तो बचपन से साथ रहे। लिसा कहती कि आई नो, हम बचपन में एक साथ किंगडम गार्डन में साथ में गए, हम स्कूल साथ में गए, हमने बर्थडेज और सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट किए। लेकिन जस्ट बिकॉज हम एक साथ रहे शुरुआत से, जरूरी नहीं है कि हमारे बीच लव नाम की कोई थिंग हो। व्हाट इफ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट और अट्रैक्शन हो और हमें बस एक दूसरे की आदत हो। हान यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम साथ रहे हैं तो हम साथ रहेंगे ना, और ये तो ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ऐसा अगर है तो मैं तुमसे लव करता ही रहूंगा। लिसा कहते कि देखा, अभी भी तुम यहाँ पर श्योर नहीं हो, बट खैर तुम्हें ज्यादा श्योर होने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी मेरा डिवोर्स का डिसीजन फाइनल है। हान कहते कि ठीक है, तो मेरी बात भी सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा जब कंपनी में जाती है तब सभी लोग यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर लिसा कनेक्शन के थ्रू अंदर जो आई है। लिसा भी उनकी बातों को सुन रही होती है एंड उसे पता होता है कि बात तो सही है, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर काम चोरी करूंगी। इसलिए वो वहाँ पर उनसे फाइट करने के बदले ठान लेती है कि अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट आया तो वो उन्हें इतना अच्छा काम करके दिखाएगी जहाँ पर लोग समझ जाएंगे कि लिसा इस जॉब को डिजर्व करती है। तब तक वहाँ पर मैनेजर आ जाती है, लिसा को वर्क प्रोवाइड करती है, जहाँ पर लिसा उस पर काम करना शुरू कर देती है। अब रात हो जाती है जहाँ पर मैनेजर भी जाती है और लिसा कहती है कि मैं बस प्रोजेक्ट रिव्यू कर चली जाऊंगी। लेकिन प्रोजेक्ट करने के साथ साथ वो यही सोच रही थी कि आखिर छेन की मून लाइट हो कौन सकती है। तब तक वहाँ पर छेन आकर उसे पूछने लग जाता है कि इतनी देर तक काम। लिसा कहते कि ऑफ कोर्स, इतना इजीली जॉब मिली है तो अपने आप को प्रूव भी तो करना होगा। एंड यहाँ पर वो छेन से शेयर करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर हान ने उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया। तब वो उससे पूछने लग जाते कि अचानक से सब। एंड लिसा यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि आज वो सुबह सुबह उठकर मेरे ब्रेकफास्ट को किया, मुझसे प्यार से बात किया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, न जाने एक दिन में कैसे सुधर गया वो। छेन कहते कि विच मीन्स अब अपना डिसीजन बदल रही हो। वो कहते कि नहीं, मैं अपने डिसीजन को लेकर एकदम फर्म हूँ। डिवोर्स मीन्स डिवोर्स। मैं जानती हूँ कि वो आगे जाकर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो इंसान जो कि ऑलरेडी एक बार चीट कर चुका है उस पर दोबारा क्यों भरोसा करना। और ऐसे भी एक रिलेशनशिप में लोग यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ ग्रो होते, ना कि यहाँ पर खुद ग्रो होकर दूसरे को जिंदगी भर के लिए यहाँ पर मौत के कुएं में फेंक देते। जिस कुएं में यहाँ पर मैं थी और मैं वापस इस दलदल में नहीं फंसना चाहती। छेन यहाँ पर कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस डिसीजन को लेकर फर्म हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करूंगा। एंड हाँ, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिसा यहाँ पर से कहती कि देखो, आई नो कि पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट दिखती कैसी है। आई मीन फॉर श्योर वो प्रिटी दिखती होगी, प्रिटी है दिल से भी और बाहर से भी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, वो पर्सन जिसके पीछे तुम यहाँ पर बहुत पहले से पड़े हो और अब तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। आई मीन आई नो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अब तक उसके लिए इतना तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए। छेन कहता है कि नहीं, मुझे भरोसा है अपने लव पर, और ऐसे भी वो बहुत प्रिटी और बहुत इंटेलिजेंट है। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस का आ जाता है, जहाँ पर लिसा अपना प्रेजेंटेशन सभी को प्रेजेंट करती है एंड यहाँ पर सभी के सभी बहुत खुश हो जाते। वो भी एम्प्लॉयज जो कि यहाँ पर उसकी बुराई कर रहे थे, अब तो यहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लग जाते और उसे यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल ही जाती है बाकी एम्प्लॉयज की तरफ से। लिसा यहाँ पर खुश हो जाती है। बाद में जब वो यहाँ पर छेन के कैबिन में होती है तब छेन भी यहाँ पर उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है एंड यहाँ पर तो वो बहुत खुश था। वही दूसरी ओर वो उसे यहाँ पर अप्रेजल देने की भी बातें करता है एंड लिसा यहाँ पर सबसे पहले मिनी को कॉल लगाती है एंड बताने लग जाती है कि हमें तो मिलना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें बहुत सारी गॉसिप्स जो देनी है। एंड फिर क्या, यहाँ पर पूरे दिन की गॉसिप, पूरे हफ्ते की गॉसिप लिसा यहाँ पर उसे एक दिन में दे देती है। मिनी कहती है कि सचमुच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा पर्सन मिला है जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है एंड तुम भी खुद से कितने अच्छे से ग्रो किए जा रहे हो। आई होप कि तुम्हारा अप्रेजल बढ़ता जाए एंड तुम मुझे इसी तरीके से पार्टी देती जाओ। लिसा और वो दोनों चेयर्स करके यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं, अपनी इस न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट करते हैं। लिसा जब यहाँ पर घर पर आती है तब यहाँ पर हान लिसा को घर दिखा रहा था कि देखो मैंने घर को यहाँ पर कितने अच्छे से क्लीन कर रखा है,
लिसा बोलती कि ठीक है, अब हमें सिविल ब्यूरो जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि अरे माफ करना, मैं तो विंडोज को क्लीन करना भूल ही गया, उसे क्लीन करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। लिसा बोलती कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहाने बना रहे हो ताकि हम यहाँ पर सिविल ब्यूरो जा ना सके। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि हान के हाथ में ब्रूमस्टिक देकर ये सोचने लग जाते कि लिसा उसे जबरदस्ती ये सारे काम करवा रही है, उसे सजा दे रही है। एंड लिसा ने जबरदस्ती यहाँ पर हान को घर पर रोक कर रखा है। इस वजह से यहाँ पर हान उसके साथ ना फिशिंग के लिए आ रहा है और ना ही कहीं बाहर आउटिंग के लिए आ रहा है। तो फिर यहाँ पर वो लिसा को शेमलेस पर्सन बुलाने लग जाती है और उसी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लिसा बोलते कि चुप करो, मैं इतने सालों से यहाँ पर तुम्हें एडजस्ट करती आ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली बोले जा रही हो। देखो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी और हान की शादी हुई है और इसमें यहाँ पर तुम एक आउटसाइडर मिस्ट्रेस बनकर आई हो। तो तुम मुझे बार बार यहाँ पर सिखाना बंद करो कि एक अच्छी वाइफ बनते कैसे। तुम खुद यहाँ पर शादी के लायक नहीं हो। कल को अगर शादी करवा दी ना तो डेली तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा करते रहोगे। और ऐसे भी यहाँ पर अब तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि हम कितना जल्दी यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा हान मिल सकता है। मियाँ बोलते कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। मेरे और हान के बीच कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ पर सेम कॉलीग है जिनके सेम गोल है। लिसा कहती कि हाँ सेम गोल, सेक्सुअली सेम गोल है तुम्हारे और इमोशनली भी सेम गोल है तुम्हारे, तो मैं किस बात को डिनाई कर रही हूँ। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो लिसा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर पतली हो गई हो तो सबके यहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर तुम डिवोर्स दे देती हो तो हान यहाँ का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होगा। और ऐसे भी शुरुआत से यहाँ पर उसने शादी कर खुद ही की लाइफ यहाँ पर बर्बाद कर ली है। लिसा यहाँ पर कहने लग जाती कि वही तो उसने अपनी भी की और मेरी भी करवा ली, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छे से मियाँ। क्यों ना तुम यहाँ पर हान को परस्यू करो, एंड अगर हान यहाँ पर मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गया तो फिर यहाँ पर तो तुम्हें ही खुशी होगी, तुम्हें उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकती हो। मियाँ तो यहाँ पर खुश हो जाती है कि खुद सामने से यहाँ पर लिसा ये सब कुछ करने के लिए बोल रही है, तो वो हान को खुशी खुशी यहाँ पर परस्यू करने लगती है एंड कहती कि प्लीज उसे डिवोर्स दे दो। ऐसे भी यहाँ पर रोज उसके झगड़े से तो यही बेहतर है, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम एंड प्राइवेसी सब कुछ मिल जाएगी। एंड हान अब जाकर यहाँ पर चिल्लाता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर मेरी शादी के बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लिसा को डिवोर्स देना है ना देना है मेरा डिसीजन है, तुम मुझे इन्फ्लुएंस करने वाली कौन होती हो। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि हान उससे ऐसे कैसे बात कर रहा है। एंड अब तो यहाँ पर उन्हीं का झगड़ा शुरू हो जाता है। लिसा बोलते कि देखो, जितना टाइम तुम्हारे पास है वेस्ट करने के लिए उतना मेरे पास नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलो, जहाँ पर जाकर हम अपना डिवोर्स रजिस्टर कर देंगे और सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। हान को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे पहले ब्रेकफास्ट के टाइम पर कह चुका हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ और मैं इस डिसीजन से नहीं हटने वाला, और तुम अपने आप को समझती क्या हो, बार बार यहाँ पर डिवोर्स के लिए बोल रही हो। तुम्हें पता भी है कि डिवोर्स के बाद यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा। लिसा कहती कि आई नो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं यहाँ पर बेरोजगार हो जाऊंगी, मेरे पास घर नहीं रहेगा रहने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ मिस्टर कि शुरुआत में तुम मेरे पास आए थे मुझे प्रपोज करने के लिए। रही बात यहाँ पर स्कूल एंड कॉलेज की स्कोरिंग की, तो सबसे ज्यादा एंड सबसे अच्छे मार्क्स यहाँ पर मेरे आया करते थे, मैं तो रैंकिंग लिस्ट में थी, तुम तो वहां तक भी नहीं थे। और ऐसे भी अगर शादी के पहले मैंने यहाँ पर जॉब के बारे में सोच लिया होता तो फिर आज मैं यहाँ पर ऐसी नहीं होती। क्या पता तुमसे ज्यादा कमा रही होती और तुम फिर मेरे गुलाम बनकर रह रहे होते। वो तो तुमने मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर लिया था। कहते कि ओह, मैं अब समझ रहा हूँ, वो जो लड़का यहाँ पर तुम्हें पिक ड्रॉप करने की सर्विस देता है, जो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता है, लगता है यहाँ पर तुम उससे इन्फ्लुएंस हो रही हो। जो लड़का तुम्हें कपड़े खरीद कर दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लाइफ टाइम तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कितना ही अर्न करता है। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, डिवोर्स मुझसे लो मत, वरना बाद में तुम पछताओगे, तुम बेघर हो जाओगी। लिसा यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि कपड़ों की या पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ये मेरी डिग्निटी की बात है। रही बात यहाँ पर उस मैन की, तो वो कोई लड़का नहीं बल्कि मैन है। लड़की तो तुम यहाँ पर हो जिसके अंदर अभी भी इमेच्योरनेस भरी हुई है। वो मुझे चीजों को लेकर रोकता टोकता नहीं है, वो मुझे यहाँ पर सपोर्ट करता है, मुझे सिखाता है, ना कि यहाँ पर जाकर मेरे हस्बैंड की तरह किसी और के साथ कुछ करता है। और ऐसे भी तुम होते कौन है मुझे सब कुछ बोलने वाले? तुम ऑलरेडी यहाँ पर शुरुआत से मुझ पर चीट करे और ऑडेसिटी तो देखो तुम्हारी, बात तो ऐसे करो कि जैसे मेरा लॉस होगा। मेरा क्यों लॉस होगा? जब तुमने मुझे प्रपोज किया है, तुम मुझसे लव करते हो, तो फिर लॉस यहाँ पर तुम्हारा होना है। और अभी के अभी मेरे साथ ब्यूरो चलो, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हान कहती कि मैं ब्यूरो नहीं जाने वाला, चाहे जो करना है कर लो, और तुम खुद बाद में यहाँ पर मेरे पास आओगी मुझसे माफी मांगने के लिए। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिसा चली जाती है लॉयर के पास में, बिकॉज अब बहुत हो चुका था। आखिर कब तक यहाँ पर वो सेम चीज को लेकर रिपीट करती रहेगी। वो जाकर यहाँ पर लॉयर को सभी एविडेंसेस दे देती है।
फोन के चैट्स के स्क्रीनशॉट से लेकर प्राइवेट फोटोज तक, क्यूट फोटोज तक, इवन वीडियो तक जो कि यहाँ पर उसने खुद से अपने हाथों से निकाले, वह सभी चीजें जिससे यहाँ पर साफ साफ साबित हो जाए कि यहाँ पर हान उसके ऊपर शादीशुदा जिंदगी में चीट करता आ रहा है। लॉयर यहाँ पर लिसा को अप्रिशिएट करता है कि उसने यहाँ पर सभी एविडेंसेस को इकट्ठा करके रखे एंड कोर्ट यहाँ पर एविडेंस से भरोसा करती है, ना कि इमोशंस पर। तो फिर लिसा को तो यहाँ पर उसके राइट्स मिल कर रहेंगे एंड साथ साथ उसे एलिमनी भी यहाँ पर अच्छी खासी मिलेगी। लिसा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर हान अपने ऑफिस में बैठे काम कर जाता है, जहाँ पर उसके लिए एक कोई तो एनवेलप आ जाता है एंड सभी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ जाती है बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पर हान का प्रमोशन होने वाला था। तो सभी को यही लगने लग जाता है कि अब यहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ जाएगा। सभी यहाँ पर उस एनवेलप को ओपन करने से पहले उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाती है। मिया भी वहाँ पर आती जो उसे हान से कहती कि देखा, मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा बिलीव था एंड यकीन था कि तुम ये जरूर कर दिखाओगे, और अब ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें हम सबको ट्रीट तो देनी पड़ेगी, कोई छोटे रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि बड़े से रेस्टोरेंट में। और सभी लोग यहाँ पर उसे चीयर्स करने लग जाते जहाँ पर वो एनवेलप ओपन कर रहा था एंड ओपन करते करते यहाँ पर वो कोई प्रोफेशनल लेटर नहीं बल्कि यहाँ पर कोर्ट रूम का समन लेटर होता है, यानी कि डिवोर्स को लेकर। और जैसे ही सभी लोग ये देखते सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं एंड सभी के सभी की बातें यहाँ पर तो पलट ही जाते। जहाँ पर हान सभी को चिल्लाता है तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने काम पर लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर मिया के साथ में कैफेटेरिया में जाता है एंड कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ये लिसा हाथ से निकलती जा रही है, उसे यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स भेजने की क्या ही जरूरत थी। मिया कहते कि देखो हान, मैं तो शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें समझा रही हूँ, वो तो नकचड़ी है ही, वो बहुत इरिटेटिंग लड़की और बहुत गुस्सैल है, वो यहाँ पर अपनी मर्जी की करके रहती है, तुम बेचारे इनोसेंट उसके साथ शादी कर फंस गए हो। हान यहाँ पर कहने लग जाते कि उसे तो मैं डिवोर्स देने से रहा, देखना वो खुद ही मेरे पास यहाँ पर बैक करती हुआ है कि मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर मिया इन रिटर्न जिस कुछ बोल सके तब तक वहाँ के ऑफिस स्टाफ होते जो कि आपस में मिलकर यहाँ पर गॉसिप कर रहे थे एंड यहाँ पर हान के ऊपर हंस रहे थे बिकॉज उन्हें यहाँ पर बहुत पहले से मिया के और हान के अफेयर के बारे में पता था। अब वो लोग खुद ही ये बात करते थे कि किस तरीके से हान की शादी तो हो चुकी है लेकिन वो घर से ज्यादा टाइम यहाँ पर फिशिंग करने में बिताता है, वो भी यहाँ पर मिया के साथ में। और एक्ट तो ऐसा करते हैं कि जैसे वो लोग सिर्फ और सिर्फ फिशिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन हम में से सबने देखा कि वो फिशिंग नहीं, फिशिंग से ज्यादा है। और वापस ऑफिस आने पर भी क्लोजनेस साफ साफ झलकती है। और ऐसा कौन ही हस्बैंड होगा जो कि अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ करेगा। हाँ, जब ये सब कुछ सुनता तब उसे गुस्सा आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ पर इस ऑफिस में उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई है। इधर से यहाँ पर चैन और लिसा चले जाते एक बहुत ही अच्छा लंच डेट पर, जहाँ पर लिसा चैन को थैंक यू बोल रही होती है उसे यहाँ पर इतना सपोर्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, एंड जहाँ पर वो अपने आप से ज्यादा यहाँ पर चैन को क्रेडिट देती है बिकॉज अगर चैन नहीं होता तो उसे ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। चैन कहते कि ऐसी बातें मत करो, एक तो तुमने हिम्मत कर अपना वेट लॉस किया, फिर तुमने आगे बढ़ने का सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। पर दूसरे यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि बार बार मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद से मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हारी न्यू लव ऑफ द लाइफ को ढूंढने के लिए, बिकॉज आखिरकार कब तक यहाँ पर अपनी व्हाइट मूनलाइट का इंतजार करते रहोगे, उसकी तो शादी भी ऑलरेडी हो चुकी है। बट चैन यहाँ पर फिर लिसा को बताते कि हाँ हो तो चुकी है लेकिन वो बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाली है। ये सुनकर लिसा खुश हो जाती है एंड कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो कोइंसिडेंस हो गया। मैं होप करूंगी कि यहाँ पर उसके डिवोर्स के बाद तुम दोनों के बीच की चीजें अच्छे से टर्न आउट हो जाए। वही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हान की और मिया की टीम को, जो कि यहाँ पर एंटायरली द सेकंड डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। मिया तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि ये डिपार्टमेंट कितना ह्यूज है, यहाँ पर काम कर कितना मजा आएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से वो लोग लिसा को देखते जहाँ पर लिसा सभी को वर्क इंस्ट्रक्ट कर रही थी और ये तो दोनों से देखा नहीं जाता। तो यहाँ पर लिसा से क्वेश्चन करने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा कहते कि आखिर मैं क्यों इस चीज का जवाब दूं, और ऐसे भी यहाँ पर अगर आए हो तो बाकी के कॉलीग्स को डिस्टर्ब करना बंद करो बिकॉज बाकी के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं न कि अफेयर करने के लिए। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हान जाकर एक कॉलीग से लिसा के बारे में पूछने लग जाता है। तब वो कॉलीग बता रहा होता है कि वो तो हमारी डायरेक्टर है, वो कुछ हफ्तों पहले हमारी कंपनी को ज्वाइन की थी। शुरुआत में तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय थी लेकिन यहाँ पर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेकर यहाँ पर सर इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने यहाँ पर उसे बहुत जल्दी प्रमोशन दे दिया। और ऐसे भी उनकी जितनी भी प्लानिंग्स होती है उसमें हमें ढेर सारा प्रॉफिट होता है, और वो तो स्पेशली मिस्टर चैन ने उन्हें अपॉइंट किया हुआ था। वही दूसरे यहाँ पर मिया से कहने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे, आखिर मिस्टर चैन और लिसा एक दूसरे को जानते भी कैसे। तुम्हें पता है ना मिस्टर चैन की ऑलरेडी कोई मूनलाइट है। तब तक हान को यहाँ पर डाउट होने लग जाता है कि व्हाट इफ लिसा ने यहाँ पर हुकअप किया होगा चैन के साथ में और इस वजह से यहाँ पर उसी नौकरी मिली होगी।
तब तक यहाँ पर वो लीसा के पीछे भागने लग जाता है बात करने के लिए। लीसा कहती है कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। एंड हान कहते हैं कि प्लीज मेरी बात बस एक बात सुन लो। यहाँ पे मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि हमारी चीज की चीजें वर्कआउट हो सके। मैं अपनी पुरानी चीजों के लिए बहुत सारी हूँ। एंड प्लीज ये लॉ सूट सब कुछ विड्रॉ कर लो। आखिर हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। लीजा बोलती कि देखो मैं तुमसे बात जरूर करूंगी, जितने प्यार से चाहिए उतने प्यार से, लेकिन कोर्ट रूम में। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली ही जाती है, जहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है और वो मेक श्योर करना चाहते थे कि उनका डिवोर्स आगे फॉरवर्ड हुई ना। लेकिन वो मेक श्योर कब तक करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वीक बाद कोर्ट की सुनवाई हो जाती है एंड लीजा को यहाँ पर उसका डिवोर्स मिल जाता है। मैंने तो यहाँ पर से कंग्रेचुलेट करने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर लोग घर पर जाते एंड घर जाने पर पैकिंग करके निकल रहे होते। मैंने कहती है कि अगर देखना भी है तो आखिरी बार देख लो, ऐसे भी ये घर भी तुम्हारे लिए बैड लक है एंड वो पर्सन भी था। एंड जहाँ से लीजा वहाँ से चली जाती है एंड हान यहाँ पर घर पर आता है, कहते हैं कि ठीक है तुम्हें भी मैं यहाँ पर जरूर अच्छे से बताऊंगा। ऐसा कहकर वो मॉम को कॉल लगाता है एंड कहते हैं कि माँ मुझे आपसे मेरे और लीजा के बारे में कुछ बातें करनी है। यहाँ पर एग्जाम देखते लीजा की मॉम को, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए ऑफिस में आ जाती है। वहाँ के स्टाफ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट आंटी वहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो कहती थी कि लीजा मेरी बेटी है, मुझे उससे बात करनी है। लीजा वहाँ पर आती है, अनब की मॉम को बाहर चलने के लिए कहती ताकि वो लोग यहाँ पर बाहर चलकर बात कर सके। आंटी कहती कि क्यों, सभी के सामने तुम्हें यहाँ पर क्या शर्म आ रही है अपने करतूतों पर, जहाँ पर तुम सभी के सामने बातें नहीं कर सकती। हाँ तो यहाँ पर मजे से देख रहा होता है सब कुछ। एंड आंटी यहाँ पर लीजा पर चिल्ला रही थी कि आखिर लीजा ने यहाँ पे पूरे के पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आंटी यहाँ पर बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम ये जॉब कैसे मिली है, आखिर तुम यहाँ पर इतनी बिगड़ कैसे गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और तुम यहाँ पर हान से डिवोर्स ले रहे हो, किस बात को लेकर? वाइफ और हस्बैंड में यहाँ पर झगड़े तो होते रहते हैं, वाइफ को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम अपने आप को तो देखो, किसी और के साथ हुकअप कर यहाँ पर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हो। कि ये चीजें यहाँ पर तुम्हें शोभा देती है? लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि आप मुझे प्लीज मत बताइए कि कौन सी चीजें ठीक है और कौन सी नहीं। आंटी बोलती कि ऐसे कैसे नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। लीजा बोलते है कि चिंता आपको मेरी नहीं बल्कि आपकी मंथली सैलरी की होती है, कि आपके पास पैसे आएंगे भी मेरे घर से या फिर नहीं आएंगे। और ऐसे भी बचपन में तो आपने मुझ पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और आज आप अचानक से इतनी कैसे अच्छी बन गई। तब तक यहाँ पर चैन भी आ जाता है एंड आंटी तो यहाँ पर चैन को देखकर और गुस्से में आ जाती है। लीजा यहाँ पर चैन को कुछ भी बोलने से मना करती है। वो सिक्योरिटी को बुलाती है एंड अपनी मॉम को बाहर से निकलवाने के लिए कह देती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चैन से इतनी सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लग जाती है। चैन कहने लग जाता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी तुम यहाँ पर बस प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो, कुछ हो तो तुम आकर मुझे यहाँ पर तुरंत बता देना। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने आप को समझाती है और फिर फाइनली यहाँ पर रेडी हो जाती है अपना न्यू प्रेजेंटेशन देने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर उनकी मीटिंग हेल्ड होती है, सभी को यहाँ पर अपने मेजर 4 सेक्शंस प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर मीटिंग रूम से सभी लोग बाहर आते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्लाइंट अप्रूवल उन सभी को मिल गया था एंड सभी यहाँ पर लीजा को अप्रिशिएट कर रहे होते, और ये चीजें यहाँ पर हान से देखी नहीं जा रही थी। तो फिर हान यहाँ पर उस पर एक फेक इल्जाम लगाने लग जाता है कि लीजा ने जरूर यहाँ पर क्लाइंट को ब्राइब दी होगी सब कुछ करने के लिए। और जैसे वो बोलता है, लीजा उसे जोर का सैटिस्फाइंग सा थप्पड़ लगा कर देती है एंड कहती है कि देखो तुम और मियाँ उस टाइप के पर्सन हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम तो यहाँ पर न जाने क्या क्या करते हो उस डील को पाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने स्किल्स और टैलेंट पर बिलीव करती हूँ। गुस्से में वहाँ से मियाँ आती है एंड वहाँ से हान को लेकर चली जाती है एंड सभी लोग लीजा के लिए ताली बजा रहे थे, बिकॉज यहाँ पर वो एकदम बैरी जो लग रही थी ये सब करते हुए। वही दूसरी और वहाँ पर चैन भी आता है, जो कि आकर यहाँ पर लीजा को कंग्रेचुलेट कर रहा था एंड अप्रिशिएट कर रहा था। और लीजा इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर कह रही थी कि अगर मेरी टीम नहीं होती तो ये सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। वही दूसरे मियाँ और हान यहाँ पर सुन रहे होते कि किस तरीके से एंटायर का एंटायर ऑफिस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीजा की तारीफ किए जा रहा है। कोई भी चुप नहीं है, कोई भी उसकी हल्के से भी बुराई नहीं कर रहा, सब यहाँ पर से अप्रिशिएट कर रहे होते। ये उसे देखी नहीं जाती और वो लीजा की बुराइयां करना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर हान पर बिलीव नहीं कर रहा था। हान कहते कि देखो जहाँ तक हमें पता है कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है और क्यों हुआ है वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हम कहेंगे कि सब कुछ तुम्हारा डिपार्टमेंट चलता था, बट हमारे नहीं। तुम हमें यहाँ पर गलत कामों में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर सभी के सभी अपने डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग लीजा से यही पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर अगर सब कुछ पहले से ही वो इतना अच्छे से जानती थी तो उसने शुरुआत में यहाँ पर जॉब क्यों नहीं करना चाहा। लीजा यहाँ पर अपनी प्राइवेट लाइफ को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करती है, वो बस यहाँ पर इतना बताते कि वो थोड़ी सी डिमोटिवेटेड थी एंड यहाँ पर वो एक ऐसे रिश्ते में थी जो कि यहाँ पर
दलदल की तरह से खींचा जा रहा था। बट अब वो यहाँ पर बाहर आ चुकी है जहाँ पर वो अपना प्रोग्रेस कंप्लीट कर रहेगी। तब तक यहाँ पर उन्हें एक और क्लाइंट डील मिल जाती है और सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते। वही दूसरे यहाँ पर अपने कैबिन में बैठ उसे मिनी का यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा होता है जहाँ पर मिनी को उसका अप्रेजल के बारे में पता चलता है। तो वो लीजा से तो यहाँ पर हाई फाइव पार्टी मांगती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे चैन की बात याद आ रही होती है कि किस तरीके से चैन ने उसे कहा था कि चीजों को समझने में, फिगर आउट करने में टाइम चला जाता है, लेकिन जब चीजें हो जाती है तो बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। एंड वो सेटिस्फेक्शन आज यहाँ पर लीजा फील कर पा रही थी, जिस चीज के लिए यहाँ पर वह चैन को थैंक यू बोलना चाहती है। बिकॉज यहाँ पर अगर चैन और मिनी भी उन दोनों ने इससे इतना मोटिवेट नहीं किया होता तो आज यहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। और तो और यहाँ पर फिर लीजा को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाया जाता है, जहाँ पर लीजा जब जाती है तो वो शुरुआत यहाँ पर अपनी सैड स्टोरी से करती है। बिकॉज यहाँ पर सैड स्टोरी से हर कोई रिलेट करता है और सबकी शुरुआत यहाँ पर डीमोटिवेट वे से ही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं एंड कोई एक ऐसा आ जाता है जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ बदल देता है। और वो पर्सन यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास हो सकता है। इनडायरेक्टली यहाँ पर वो चैन को थैंक यू बोल रही होती है और इसी के साथ साथ वो सभी को ये समझा रही थी कि सबको अपने आप पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन तुम्हें कितना भी पुश क्यों ना करे, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर कौन बढ़ेगा। सभी लोग यहाँ पर अप्रिशिएट करने लग जाते हैं और ढेर सारे उसके डिवोर्स के क्वेश्चन से पूछ रहे होते हैं, जिनका जवाब यहाँ पर लीजा बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े पॉजिटिवली दे रही होती है, जो देखकर यहाँ पर चैन खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पर मीटिंग हो रही होती है सभी एम्प्लॉयज की, जहाँ पर मिया का भी मीटिंग में हिस्सा था। एंड तब यहाँ पर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है बिकॉज मिया ने यहाँ पर बहुत कम काम किए हुए थे, तो वो उस पर यही चिल्ला रही थी कि आखिर ये काम है, तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना काम कर सकती हो। वो गुस्से में यहाँ पर उसे वापस से सारा काम वापस करने के लिए कहते हैं और वो भी 1 घंटे के अंदर। सभी लोग तो यहाँ पर यही बातें कर रहे थे कि मिया और हान के पास गॉसिप और प्लानिंग करने के अलावा और काम ही क्या है। जब देखो तब लीजा की बुराई करते रहते हैं एंड उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे होते हैं। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर मिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो हान को टेक्स्ट करने लग जाती है और दोनों को समझ आ रहा था कि लीजा की वजह से यहाँ पर दोनों की लाइफ अब खराब हो रही है, हालांकि दोनों ने खुद से खुद की लाइफ खराब करके रखी है। साथ साथ यहाँ पर तो हान को भी सुनाया जाता है, उसे तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है और अगर उससे प्रोग्रेस नहीं किया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर मिया जैसे तैसे हान को यहाँ पर बाहर की ओर लेकर आती है, लेकर आकर यहाँ पर उसे सुनाना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। हान कहते कि मुझे वापस यहाँ पर तुम्हारे साथ अटैच नहीं होना। मिया कहते कि क्या, इतना समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया, हम यहाँ से वहाँ ऑफिस शिफ्ट कर रहे और तुम्हारी एक्स वाइफ यहाँ पर तो हमारे पीछे ही पड़ चुकी है, न जाने यहाँ पर किस दिन मेरे हाथों से जॉब चली जाए मुझे पता भी नहीं चलेगा। हान कहते कि तुम्हारी जाती तो जाने दो, मुझे यहाँ पर मेरी जॉब की फिक्र है और तुमसे फिलहाल मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। ऐसे कहकर वहाँ से वो उसे भेज देता है। वही इधर से यहाँ पर फाइनली एक मन खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर अब हान को रिजाइन जबरदस्ती करना पड़ता ही है बिकॉज वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा था। और अब हान को यहाँ पर मिया की वैल्यू थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। वो मिया को यहाँ पर शादी के लिए बोल रहा था, बट मिया अब उसे यहाँ पर धक्का मार देती है। वो यहाँ पर हंसकर कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लव करती थी? नहीं, मैं तो तुम्हारी जॉब पोजीशन से लव करती थी। तुम्हें इतने सारे पार्टीज एंड इवेंट में जाने मिलता था, तुम खुद सोचो अगर मैं उस पार्टीज एंड इवेंट्स में जाऊंगी तो फिर मेरे कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनेंगे और क्या पता कल को मैं रिचेस्ट इंसान की वाइफ बन गई तो। इससे फिर यहाँ पर हान को समझ आता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर मिया पहले से क्लोज थी और किस तरीके से यहाँ पर वो लीजा को निकालकर खुद पार्टीज में जाना चाहती थी ताकि वो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच सोशलाइज कर बना सके। जहाँ पर दूसरी होती है लीजा, जो कि यहाँ पर अवार्ड रिसीव कर रही थी। इधर से यहाँ पर बाद में हान को ये सब कुछ इंटरनेट पर दिखाई दे रहा था कि लीजा यहाँ पर कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। वो चला जाता है अपनी मॉम के पास में, जहाँ पर उसकी मॉम उसे ये एडवाइस करती कि माफी मांग लो, बेहतर होगा, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कितना सब कुछ करने के बाद वो तुम्हारे पास वापस आएगी। कहीं ना कहीं हान को लग रहा था कि शायद से अगर वो माफी मांगेगा तो लीजा जरूर वापस आएगी। वो चाहता भी है नील डाउन कर उससे माफी मांगने के लिए। लीजा क्लियरली बोल देती कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कहूंगी कि इस चीज की माफी नहीं है, मैं भूल तो जाऊं लेकिन फॉरगिव कभी नहीं करूंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मिया की भी पारी आ जाती है, जहाँ पर उसे भी कंपनी से निकाल दिया जाता है लो परफॉर्मेंस अवॉइड करने के लिए। और ऐसे भी मिया की जॉब सिक्योर इसलिए थी बिकॉज उस समय यहाँ पर मैनेजर की पोजीशन पर हान हुआ करता था। अब मिया काम करे या ना करे इससे क्या फर्क पड़ता था, लेकिन अब वो किसी और के सुपरविजन में है जहाँ पर उसे पता है कि काम तो उससे होगा नहीं और वो फाइनली यहाँ पर फायर कर दी जाती है।
इधर से यहाँ पर लिजा मिनी के साथ में होती है, जहाँ पर शहनाज को उसे बता रहा था कि फाइनली यहाँ पर वो लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहा है। लिजा उसे ऑल द बेस्ट बोल के बैठती तो है, लेकिन वो खुद ड्रिंक करने लग जाती है और मिनी को बताती है कि इतने समय में उसे एहसास हुआ है कि यहाँ पर वो चैन से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, बट वो ऐसे ये बात नहीं कन्फेस कर सकती बिकॉज ऑलरेडी वो किसी को लव करता है जिसका डिवोर्स हो चुका है। एंड तब तक यहाँ पर चैन आ जाता है फ्लावर्स लेकर, जहाँ वो लिसा को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है एंड सारी बात यहाँ पर बताता है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर लिसा रोते रोते उसे हाँ बोल देती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर मिया और हान रुकते नहीं है, दोनों यहाँ पर एक साथ अलायंसेस ज्वाइन कर लेते बिकॉज दोनों के घर पे यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड दोनों यहाँ पर लिसा के खिलाफ एक ऐसा अप्रोच करते कि जिससे यहाँ पर सभी को ऐसा लगे कि लिसा ने यहाँ पर एक रिच मैन यानी कि सीईओ चैन के चक्कर में आकर अपने हस्बैंड को धोखा दिया और वो सभी लोग रिपोर्टर्स को भी लेकर आ जाते। लिसा कहते कि मुझे अच्छे से पता था कि कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी होती है, तुम में से कोई यहाँ पर सुधरने नहीं वाला है। इसलिए यहाँ पर वो ऑनलाइन सभी को चीजें अपलोड कर बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड ने यहाँ पर शुरुआत से उसे चीट किया। 3 साल की रिश्ते से भी ज्यादा यहाँ पर उनका बचपन से रिश्ता था, जहाँ पर अब तो वो उस पर 1% भी ट्रस्ट नहीं करती है। ये सब कुछ जानने पर मिया और हान दोनों की वहीं पर बेइज्जती हो जाती है, जहाँ पर दोनों को मुंह छुपाकर वहां से भागना पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा और चैन होते हैं जो कि एज अ कपल अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर चैन लिसा को प्रपोज करता है शादी के लिए एंड यहाँ पर लिसा खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसे रिंग बनाने लग जाता है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।